हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे और आज की डेट में ज़्यादा लोगों का सवाल यही है कि अब इस टाइम पे वाइस होने का क्या मतलब बनता है। तो इस बार हम देखते हैं कि क्या वाइस बनने का मतलब है या होने का मतलब है। और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, इसकी वजह से हो रहा है। पर जो आईएमडी के वैज्ञानिक हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारे मानसून को देखता है, भारतीय मानसून के मौसम को देखता है, उसके वैज्ञानिक ने कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं हुआ है। ये हुआ कि इसे 3 कारण बताए गए हैं, जो इन्होंने इसके अनुसार में लिखा भी है। ये बारिश क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं, बल्कि हर साल मार्च में होने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब मार्च के अंत तक होती है। इस बार थोड़ी ज्यादा हो रही है। वो क्यों हो रही है बताऊंगा। ठीक, आगे वैज्ञानिकों द्वारा बारिश की 3 वजह बताई गई है, मतलब 3 कारण बताए गए। पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी जो पश्चिम विक्षोभ होता है वो। दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी चक्रवाती प्रचलन। तीसरा अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पूर्वी हवाओं का मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में टकराना। मध्य प्रदेश के आसपास मतलब जो हमारा एरिया है, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, यूपी का, हरियाणा का, इन जगहों पे टकराते हैं। और पश्चिम विक्षोभ क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं कि पश्चिम विक्षोभ के बारे में क्या बात है। मतलब क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मतलब पश्चिम विक्षोभ मतलब विक्षोभ है डिस्टर्बेंस, और ये पश्चिम मतलब वेस्टर्न हो गया। इसका मतलब ये उपोषण कटिबंध है। ये कुछ टर्म है ज्योग्राफी के। मैं अभी ये वीडियो जनरली लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसको ज्यादा मैं डिफिकल्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसलिए आप इस बात को ये समझिए कि एक तरीके के तूफान होते हैं, एक जगह से जो उठते हैं। ठीक है, हर जगह जो दुनिया है अलग अलग कटिबंधियों में बटी हुई है, तो इसलिए ये उपोष्ण कटिबंध से आते हैं। ठीक है, जो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, मैं मैप में दिखाऊंगा कहाँ पे है, के पूर्वी छोर या कभी कभी कैस्पियन सी से उत्पन्न होते हैं, और पश्चिमी जेट धाराओं इन्हें पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करवाते हुए उत्तरी पश्चिमी सीमा तक ले जाते हैं। अब इसको बताता हूँ मैप में कहाँ पे है। ये देखो, अब वहां पे अब ये मैप है। जैसे कि एक मैप और एक मिनट, हाँ ये मैप है। हाँ ये मैप, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। ये देखो, ये होता है मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागर से बोलते हैं। इसमें नोटेशन चालू करो, थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, इसे कहते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ से जो हाई प्रेशर बनता है, ये हाई प्रेशर बनता है। जब हाई प्रेशर से हवा कहाँ रहती है, लो प्रेशर जाती है। ठीक है, ये लो प्रेशर यहाँ इंडिया में जब ये आने वाला होता है पश्चिम विक्षोभ, जब ये तरीके से तूफान आने वाला होता है, तब इंडिया में अपने आप जनरली लो प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे तापमान गर्म होना चालू होता है। मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी। तो जनरली ज्यादातर या तो यहाँ पे उठेगी ये जो है पश्चिम विक्षोभ, यही कैस्पियन सी है, मतलब यूरोप के एरिया से उठती है। कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी। ठीक है, यहाँ से ये अपने एंटर करते 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 ये पाकिस्तान से हमें एंटर करती है। पाकिस्तान से जस्ट पंजाब लगा हुआ है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से ऐसे करते करते एमपी, इन जगहों पे एंटर कर जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे यहाँ ऊपर भी होती है, यहाँ पे कश्मीर वगैरह में, उत्तराखंड वगैरह में होती है। तो यहाँ पे बर्फबारी होती है इसकी वजह से। ठीक, बर्फबारी होती है। और जो हमारे देश के मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इनमें क्या होती है, वर्षा होती है, कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ से आता है बनते हुए। ये पूरे जेट धारा की वजह से, पश्चिमी जेट धारा है लेके आती है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इनको थोड़ा इग्नोर करना। आप इनको सोचो कि आम भाषा में यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। पश्चिम विक्षोभ पश्चिमी से उत्तर की ओर आता है। तो मैंने बताया था ये, जैसे कि ये जैसे मैप है, मैं यहाँ बनाया था थोड़ा साइड में, ये मैप है। तो यहाँ से आती है तो ये पश्चिम का एरिया है। ये तो पता ही होगा आपको, दिशाएं पड़ी होंगी। तो ये पूर्व आ जाता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, वही उत्तर
उत्तर मतलब ऐसे चलते रहते हैं, ऊपर ऊपर चलता है, वरना पूरे ऐसे जाता है। ठीक है, इनके आने से पूरा उत्तर भारत का एयर प्रेशर कम हो जाता है, और इनके आने से पूर्व मतलब जब ये हवाएं आती है इससे पूर्व इंडिया का एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है और तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, मैंने बताया था पहले। लेकिन जैसे ही ये आ जाती है तो तापमान एकदम से गिरावट हो जाती है, तापमान बारिश हो जाती है, इससे गिरावट हो जाती है। ठीक है, पर ये जो आता है ये हर साल आता है मार्च में, सॉरी जनवरी के एंड तक आता है, पर ये फरवरी तक आता है कभी कभी। पर इस बार थोड़ा ये ज्यादा अच्छा है, मतलब कहने मतलब ज्यादा देर तक टिका हुआ है, तो इसलिए मार्च के एंड तक भी बारिश हो रही है, वरना आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मार्च के एंड में बारिश नहीं होती, यहाँ तक खत्म हो चुकी होती है बारिश। ठीक है, इसके बाद ये वेस्टर्न यूनिट क्या लेके आता है, बारिश लेके आता है, ओले लेके आता है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी लेके आता है। ठीक है, जनवरी के अंत तक ये फरवरी में दाखिल होता है और मार्च तक ग्राफ टिकता है, मैंने वो बता दिया। हल्की फुहार रबी की फसलों के लिए। हाँ, इसमें एक चीज है, हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या नुकसान होता है उसके बारे में देखते हैं अभी। सबसे पहले जो किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, जब ये बहुत ज्यादा प्रचंड में आता है। ये एक तरीके से स्कीम में थोड़ी साफ नहीं आई है। ये फसल है सरसों की। ये सरसों जब हवा बहुत तेज चलती है या फिर ओले गिरते हैं तो ये इसका ये हाल रहता है, ये मतलब पूरी बिछ जाती है और सारे फूल इसके झड़ जाते हैं। उसके लिए बहुत खराब होती है, बहुत दिक्कत होती है। अगर देखा जाए तो ये थोड़ी इमेज फटी हुई है, अगर देखा जाए तो ये सरसों ऐसी होती है, खिलखिलाती हुई, ऐसी करती है। ये जो है ये खिलखिलाती हुई सरसों होती है, पर ऐसा जब ज्यादा होता है तो फिर ये खिलखिलाती हुई ऐसी सरसों होती है। ठीक, और ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, अब इमेज साफ आ गई है। अब इसमें क्या है, ये ऐसे लेट जाती है जब बहुत तेज हवा चलती है, तूफान आता है या फिर ओले गिरते हैं, तब ये दिक्कत आती है। गेहूं की फसल में भी ये दिक्कत होती है। हल्की फुहार तो इनको बहुत वरदान, इस बारिश में अगर हल्की फुहार गिरे, ओले ना गिरे, बहुत तेज ना आंधी तूफान है, तो ये वरदान होती है फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए वरदान, क्योंकि पानी मिल जाता है, ऊपर से नमी मिल जाती है अच्छी खासी, और गेहूं बहुत अच्छा होता है। पर ओले गिर जाते हैं और ज्यादा हो जाती है बारिश, और जब तूफान चलता है तो फिर उससे दिक्कत हो जाती है। ठीक, ये आज का इतना कोर कॉन्सेप्ट था। और कोई भी अब पूछे तो ये क्यों होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि मार्च में ज्यादा बारिश होती थी हर बार, इस बार ज्यादा स्ट्रांग है पश्चिमी विक्षोभ, इसलिए एंड तक हो रही है। और अगर देखा जाए तो हमारे जो वैज्ञानिक ने बताया, उससे बताया कि 3 कारण थे, 3 पश्चिमी विक्षोभ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो सबसे स्ट्रांग कारण है, मतलब ज्यादातर हर साल इसी की वजह से आता है। और ये जब भी आता है तो ये बारिश ओले लेकर आता है। तो आज के कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर होना चाहिए कि इस टाइम पे बारिश क्यों हो रही है। अब कोई पूछे तो किस लिए होती है, तो किस लिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पश्चिम विक्षोभ की वजह से। क्यों, यहाँ से भूमध्य सागर से जो जेट धारा उड़ के आती हैं वो यहाँ पे लो प्रेशर में, क्योंकि वहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ से लो प्रेशर में आती हैं, वो बारिश करवाती हैं। क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश क्यों नहीं करवाती, क्योंकि नमी मिल जाती, क्योंकि नमी इतनी होती नहीं है, उसमें नमी नहीं होती इतनी। पर अगर ये बोला जाए कि ये कहाँ तक रहता है, ये ऐसे भारत का मैप है एक तरीके से, ये मैप हो गया, ये कहाँ तक रहता है, ये मैप है। ठीक, ये जो यहाँ ना बिहार का पार्ट, ये पूरे बिहार तक पहुंच पाता है, ये पश्चिमी विक्षोभ, उसके बाद यहाँ पे बारिश नहीं होती इतनी ज्यादा खास। तो ठीक है, इसलिए मैं बता दिया मैंने आपको कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, कैसे एंट्री करता है इंडिया में, कैसे बारिश करवाता है, इस टाइम पे बारिश क्यों हो रही है। ये सारा रीजन इसी पश्चिमी विक्षोभ का ही है, जिसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, और ये कहाँ तक, एंड बिहार के पूर्वांचल एरिया तक पहुंचता है, पूरी बिहार तक ही पहुंच पाता है, सॉरी पश्चिमी बिहार तक पहुंच जाता है। ये अगर मान लो तो बिहार का मैप है, तो ये पूर्वी हिस्सा हो गया, पश्चिमी हिस्सा हो गया, और पश्चिम बिहार तक ही पहुंच पाता है यहाँ तक, क्योंकि ऐसे आ रहा है पश्चिम से उत्तर की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहां से उठता है। अगर आप देखोगे मैप में तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे कि ये देखो, ये जा रहा है ना, ये यहां से उठता है, यहां तक जाता है, उत्तर की तरफ से उतर रहता है, चलता रहता है, अपनी तरंगों को ये लेकर, सॉरी जल धाराएं जब आते रहते हैं यहाँ पे आके बारिश करवाती हैं, और इंडिया में इस टाइम पे बारिश होती है। और सबसे ज्यादा एक्सप्लेन मैं तब करूंगा जब आपको मैं मानसून पढ़ाऊंगा, और कुछ दिन बाद ज्योग्राफी क्लास होगी चालू, मैं आप एक सीरीज लेके आऊंगा, जैसे कि पॉलिटी एक सीरीज होगी, ज्योग्राफी होगी, तब मैं आपको बताऊंगा पश्चिम विक्षोभ क्या, तो आपको पता होगा पश्चिम विक्षोभ क्या है, और फिर आप ये ऐसी वीडियो समझ पाएंगे। अभी ये वीडियो ज्यादातर उन लोगों के लिए जो आम भाषा में बातचीत करते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।